हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम ना बहुत नियरली आ चुका है, तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा कि आपने अभी तक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ ही रहे हैं आप लोग, बट इसमें से एक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 6 नंबर का ही बात, पर 6 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 6 क्वेश्चन ही आएंगे जो आके आपका मेन एग्जाम में होगा। बट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हर किसी को आनी चाहिए, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, दैट मीन्स आपके इंटरव्यू के लिए, आपके आगे करियर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक कोर्स है, ठीक है। आपको इसके बारे में चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये हम आज बताएंगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बैंक फॉर, आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये क्वेश्चन बैंक की आज मैं बात करूँगा। ये CTS स्टूडेंट्स के लिए और DST दोनों, चाहे भी अगर जिसमें दो आजकल कैटेगरी बन गई है, CTS और DST दोनों के लिए यही है, इसी में से ही पढ़ना होता है। तो चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंडेक्स के बारे में समझा देता हूँ कि इसका क्या मुख्य क्राइटेरिया होता है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, क्वेश्चन बैंक इंडेक्स है, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आप लोग देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन बैंक इंडेक्स होता है ना, वो इसमें सारी चीज़ें, जितना उसका सिलेबस है, कहने का मतलब कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शंस टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पहले तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन मिलेगा, जो कि क्या है, कैसे है, क्या मतलब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये सारी चीज़ें कवर अप करेगा। फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या होती है, फिर सिटीजनशिप क्या होता है, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एसेंशियल डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग्स एंड कस्टमर सर्विस एंड गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप्स एंड जॉब्स। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कम्प्लीटली बताता हूँ। तो सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, फर्स्ट नंबर को, ये वाले को, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये आ गए हम फर्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए मैं आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए इसको कवर अप करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा क्या फॉलो अप करता है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, आपके क्लासेस में आपको बताया गया होगा क्या होता है। तो आप लोग इसमें से गेस करिए क्या होगा। गेस तो करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें करेक्ट आंसर डी लगा के रखा है। तो इसमें से आपको ऐसा मैं समझा देता हूँ कि जो गुड इंटरव्यू स्किल होनी चाहिए वो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होगा वो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है, और आपके पास डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। डिजिटल स्किल से मतलब ये कि आपको आजकल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटरी क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं आजकल कंप्यूटर का हर जगह बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, हर चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो ये भी आपका एक डिजिटल स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, एन एम्प्लॉई समवन हु, अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो उससे क्या कहा जाता है। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसे क्या कहते हैं, या वो किस बेसिस पे काम करता है, समझने के लिए आप लोग समझिएगा। क्या एम्प्लॉय उसको बोलते हैं जो स्कूल जाता है, जो पढ़ता है, या उसको बोलते हैं जो काम नहीं करता है, या एक ऑप्शन है वर्क फॉर अ सैलरी। तो इसमें ये भी इसको है कि मतलब वह व्यक्ति जो काम करता है सैलरी के लिए, और गोज़ टू प्ले, लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति जो खेलने के लिए। तो क्या खेलने वाला थोड़ी एम्प्लॉय होगा, जो काम नहीं करता वो एम्प्लॉय थोड़ी है, और जो स्कूल जाता है वो भी एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉय वो है जो काम करता है सैलरी के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर अ गुड करियर ग्रोथ। जो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें आपका बोल रहा है कि वैसी आपकी 2 गुड, मतलब 2 स्किल जो होनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल आपके पास ज़रूरी होना चाहिए जिससे आप अपने आप को अपने करियर में आप ग्रोथ कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपके पास सामने है, और ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे। तो वॉचिंग टीवी, मेकिंग फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग्स,
प्लेइंग वीडियोस, गेम्स एंड कुकिंग स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसका 4 नंबर ही होगा, क्योंकि आप अपने गुड करियर के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करोगे, आप 2 स्किल तो चाहिए ना, जो कि फर्स्टली है टेक्निकल स्किल और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, आप लोग इसको कवर अप करिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क। तो ही हैज़ अ, तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गोपी ऑलवेज मतलब कुछ ना कुछ वो हमेशा सीखने और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ही हैज़ अ क्या, वो क्या है, या उसके पास कैसी क्या कैपेबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको देखिए इसमें ऑप्शन दिखा रहा है, क्या ऑप्शन है, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब समझते हैं, मतलब एक निश्चित मानसिकता। फिर सर्टिफिकेट, या मतलब उसको लर्न या इम्प्रूव करने के लिए उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या ग्रोथ माइंडसेट की, या मार्कशीट की। आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, मार्कशीट से क्या उसकी आपका उसका इम्प्रूव थोड़ी होता है। आपका होना चाहिए माइंड, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो एक ग्रोथ, मतलब कहने का मतलब ऑलवेज विलिंग टू लर्न, जिसको कहते हैं ना, हमेशा कुछ सीखते रहना या करने वाला, या उसको किसी चीज़ में जानने का इंटरेस्ट जिस व्यक्ति को रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो इसमें यही चीज़ें पूछ रहा है कि अगर गोपी ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव हिज वर्क, वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता है और कुछ चीज़ें हमेशा नई सीखता है। तो वो क्या है, उसका जो वो मतलब इस चीज़ को बिलोंग कराता है कि ग्रोथ माइंडसेट, उसका जो दिमाग है वो ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, आपके अकॉर्डिंग क्या होती है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं। स्किल यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट्स, skill needed to be successfully employed, and skills for good communication and skills for playing games and videos। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए अगर आप ये भी बोलते हो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन भी आता है, बट आपको सीधे से पकड़िए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को स्किल नीडेड टू सक्सेसफुल एम्प्लॉयड। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप एक सफल एम्प्लॉय होना, मतलब एम्प्लॉयड होना चाहिए, कि मतलब आप एक रोज़गार आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी स्किल्स आपके पास हैं तो तभी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है एम्प्लॉयबिलिटी। इसमें अब ये दूसरा टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन, है ना, अभी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लासरूम लर्निंग, टीचिंग, ई लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आंसर देख के मत जाइए, आपको समझने की ज़रूरत है। क्लासरूम लर्निंग मतलब कि आप अपने क्लास में पढ़ते हो, टीचिंग मतलब किसी से आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, ई लर्निंग तो आप ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, तो इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग, जैसे कहने का मतलब कि आप यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग तो अलग हो जाता है, ये तो आपको भी पता है। डिजिटल मार्केटिंग दैट जस्ट लाइक जो आप लोग ये फेसबुक में ये सब कर रहे हो ना, देख रहे हैं, इंस्टा, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ सीखने के लिए ऑनलाइन जाते हैं, तो अगर हम यूट्यूब पे वॉचिंग करते हैं, सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट का, तो वो ई लर्निंग ही कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप मतलब ऐसा कौन सा जोखिम है जो कि हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ गलत भी होती हैं, या अच्छी चीज़ें क्या भी हो सकती हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। देखिए आप एडवांटेजेस मतलब तो ऐसा है कि आपको दोनों होता है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो क्या होता है कि आप जब यूट्यूब पे कोई चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसमें मतलब कई सारे तरीके से ऐड भी आते हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो असल में उसको भी थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हो। तो इसमें एडवांटेजेस पूछ रहा है, मतलब क्या अच्छी बात है, सिर्फ ये पूछ रहा है आपको। तो आप लोग देखिए क्या ऑप्शन है, लर्न एनी टाइम्स एंड एनीवेयर, मेक फ्रेंड्स विथ क्लासमेट्स, नो नीड टू स्टडी एंड हैव शॉर्टर क्लासेस। कहने का मतलब 4 ऑप्शन है, तो क्या बोल रहा है, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर,
आप पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं कभी भी और किसी समय। तो आई थिंक यही एक एडवांटेज है, मतलब बहुत ही सही ऑनलाइन लर्निंग का काम है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, आप कहीं भी और कभी भी ले सकते हैं। फिर मेक्स फ्रेंड्स विद क्लासमेट्स, तो इसमें से ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन तो होगा ही नहीं। नो नीड टू स्टडी, ये भी ऑनलाइन नहीं है। हैव अ शॉर्टर क्लासेस, अगर आप क्लासेस शॉर्ट करोगे तो कहाँ से, क्लासेस जब अटेंड ही नहीं करोगे तो ये तो ऑनलाइन है ही नहीं। तो सिर्फ लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, जो आप ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो तो कहीं भी ले सकते हो और कभी भी ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ ई लर्निंग पोर्टल। आपको थोड़ा पोर्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनएसडीसी क्या है, एनएसडीसी तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, और नेटफ्लिक्स होता है, ये तो वॉचिंग मूवीज़ के लिए होता है। स्किल इंडिया आप लोग पढ़े होंगे या आप जानते भी होंगे स्किल इंडिया के बारे में, या स्किल इंडिया क्या है। तो और असीम भी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट पोर्टल है। और इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन ई लर्निंग पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ना है आपको। जस्ट लाइक अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो नेटफ्लिक्स, इसमें से सारी चीज़ों से आप पढ़ सकते हैं। स्किल इंडिया से भी आपके कोर्सेज चलते हैं, आप पढ़ सकते हो। असीम से भी पढ़ सकते हो, और एनएसडीसी से भी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। वो जो भी गाइडलाइंस आती हैं वो एनएसडीसी में मिल जाती है आपको। सिर्फ नेटफ्लिक्स ही ऐसा है जो कि मूवीज़ दिखाता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है ये, इसलिए इसका आंसर होगा नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये देखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, राम वर्क ऐसा फिल्टर इन अ कंपनी, ही वॉन्ट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम है, वो एक फ़िल्टर कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, फिटर इन अ कंपनी, मतलब वर्क ऐसा फिटर कहने का मतलब उसका जो डेजिनेशन है वो एक फिटर के रूप में है इस कंपनी में। तो ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम। वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है ट्रेड स्किल्स में और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अपने खाली समय में। तो उसे क्या करना चाहिए, तो क्या उसे खेलना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्ले स्पोर्ट्स, वॉच न्यूज़, क्या आप उसको न्यूज़ देखना चाहिए, या फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, और क्विट जॉब। तो देखिए, जॉब तो छोड़ नहीं सकता, अगर जॉब छोड़ देगा तो वो रहेगा कैसे और कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि वो फिटर ऐसा कंपनी वहाँ पे काम भी कर रहा है और वो अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहता है अपने खाली समय में, तो उसको जॉब क्विट नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप अपना जॉब करके आते हैं तो जॉब करके आता है राम, तो वो इसी को ही ज़्यादा बेटर समझेगा कि ऑनलाइन कोर्स कोई भी देख लेगा या ऑफलाइन देख लेगा, अपने खाली समय में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, जीना वांट्स टू इनरोल फॉर एन ई लर्निंग कोर्स। जीना जो थी वो अपने आप को इनरोल करना चाहती है ई ऑनलाइन कोर्सेस में। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सी नीड इज़ आ। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि उसको सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या पता होनी चाहिए, या उसको उसके क्या ज़रूरी होना चाहिए उसके लिए। आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको किसके थ्रू मिलेगा, सीधे से समझ जाएंगे। बुक से तो मिलना, पेन से मिलेगा नहीं, लाइब्रेरी कार्ड से तो मिलेगा नहीं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एक डिजिटली पर्पस में होता है, तो ये आपको फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें यही लिखा हुआ आपको फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, ये इसका है राइट आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोल रहा है, ये टॉपिक है, देखिए लास्ट टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। तो आपका जो लास्ट है क्या, फ्यूचर ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जब 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन टुडेज़ वर्ल्ड डैश करके दिया है, हैव अ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के पूरे विश्व में ऐसा मतलब क्या होनी चाहिए कि जो एक बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स, ऐसी आपके पास क्या बेसिक स्किल होनी चाहिए जिसका इस पूरे संसार में मैनी जॉब्स, उसको मतलब बहुत तरीके की जॉब मिल सकती है। ऐसी कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग, क्या होगी। एक्टिंग स्किल्स, या उसको मतलब ड्रामा करने का, या मतलब होता है ना कि जो नाटक होता है, तो क्या ऐसा कुछ डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए, पेंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, डांसिंग स्किल होनी चाहिए। देखो, हमारे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में
मतलब अगर आपसे इसमें से ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर आप डांसिंग पूरे वर्ल्ड में सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको पूरा एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आप पूरे देश में जॉब के लिए रिक्वायरमेंट आपको अगर होती है तो आपको रख लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर आपसे डिजिटली स्किल्स आपके पास है, जस्ट लाइक आपके पास फ़ोन का नॉलेज है अच्छा, या आपका कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, MS वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ जितनी लैंग्वेजेस के बारे में अगर आपको डिजिटली नॉलेज है तो आप पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी होगा। क्या बोल रहा है? बी मतलब डिजिटल स्किल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश 12th नंबर क्वेश्चन है, डैश जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशंस एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लैनेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ें हैं जो कि उसकी जॉब्स को हेल्प करेगा रिड्यूस पोल्यूशन में, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लैनेट। ऐसी कौन सी जॉब करने में उसका जो पोल्यूशन हुआ वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, और अपना इन्वायरमेंट और अपनी प्लैनेट के बारे में हम थोड़ा प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उसका ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें से आपको कौन सी जॉब ऐसी करनी पड़ेगी? सॉफ्टवेयर से जॉब से तो आप अपने इन्वायरमेंट को तो नहीं प्रिजर्व कर सकते ना, हार्डवेयर से भी नहीं कर सकते, पार्ट टाइम से भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सिर्फ क्या बचा है अपने पास? ग्रीन। ये एक बेसिक फंडा है, आप लोग को घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो अपना ये ग्रीन मतलब ग्रीनरी जॉब्स जो भी होती हैं, दैट मीन्स अगर आप थोड़ा खेती करते हैं या गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो ये आपके ग्रीन जॉब्स में ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं? ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आई कि मैं अभी पढ़ा ही रहा था और आपको देखिए इसके बारे में पूछ ही लिया। ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, ग्रीन जॉब्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, और डैश क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? टू हेल्प द इन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे हार्म द इन्वायरमेंट, द पे मोर मनी एंड दे रिक्वायर्स नो स्किल्स। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? अभी आपने पढ़ा इन्वायरमेंट प्रिजर्व करने के लिए होता है, तो फर्स्ट नंबर ये होगा, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशंस, सी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर स्किल्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गीता है वो अपना एजुकेशन को जस्ट अभी कंप्लीट की है और वो अपना थोड़ा बेसिक इंग्लिश कोर्स को इम्प्रूव करना चाहती है, तो उसको कौन सी स्किल उसके पास होना ज़रूरी है? तो ऑप्शन है टेक्निकल, डिजिटल, कम्युनिकेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो आई थिंक कम्युनिकेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको वो अपने इंग्लिश कोर्स को, मतलब इंग्लिश में बात करना है उसको, तो उसको क्या करना होगा? उसके कम्युनिकेशन ही तो लैंग्वेज कम है, तभी ना उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए अच्छी, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकेगी। तो आई थिंक इसमें सी ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। राम जो है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ही इज़ कंसिडरिंग 2 ऑप्शन, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या है? ओपनिंग एन ऑडियो कैसेट्स शॉप और स्टार्टिंग एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस। या तो वो थोक का व्यापारी बनना चाहता है या तो फिर वो कैसेट्स का शॉप खोलना चाहता है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज ऑप्शंस वुड यू सजेस्ट? जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? तो आप लोग देखिए, ऑनलाइन रिटेल्स, ऑडियो कैसेट शॉप्स, एनीथिंग इज फाइन, या वीडियो रेंटल स्टोर। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें थी, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑनलाइन रिटेल मतलब आप ऑनलाइन थोक का व्यापार कर सकते हो, और ऑडियो कैसेट शॉप अगर खोलोगे तो आपको तो ये शॉप खोलनी पड़ेगी, ऑनलाइन तो नहीं चलेगा ना इसका ऐसा कुछ, क्योंकि अब कैसेट्स वगैरह तो बहुत पुराना हो गया ज़माना, तो ऐसा इसमें ऑलरेडी है। और हमारे सजेशन में तो हम आई थिंक ऑनलाइन रिटेल, हम ऑनलाइन ही, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये ऑनलाइन व्यापारी ही हैं जो कि ऑनलाइन सारी चीज़ों को सेल करते हैं, जो कि थोक रेट में भी मिलाया जा सकता है। जब आप एक पीस लेते हो उसका अलग रेट होता है। अमेजॉन को देखो आप, सीधे अमेजॉन एक अच्छा व्यापारी है इस मामले में। अगर कोई चीज़ आप 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये में भी बेचता है, बट उसको जब वो बोलेगा कि अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है तो मिनिमम आपको ऑर्डर पीस 10 होनी चाहिए। अमेजॉन में ऐसा होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन इसमें मैं चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या बोलता है? मेरे समझ से ऑनलाइन रिटेल होगा। ऑनलाइन मतलब थोक का व्यापारी ऑनलाइन होना चाहिए, जैसे अमेजॉन हो गया और आपके देखिए बिग बास्केट वगैरह, ये सारी चीज़ें ना, तो ये सब थोक के व्यापारी हैं जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पास था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हमारा इसका आगे का पैटर्न होगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे बात करेंगे। अभी तो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हमारे वीडियो पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।